हे गाइस, रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल की, जिसमें हमने देखा था कि 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप होता था कि आप रिडंडेंसी इंड्यूस करो सिस्टम में टू मेक इट हाईली अवेलेबल। दूसरा स्टेप होता था फॉल्ट डिटेक्शन, कि अगर कहीं पे फॉल्ट आया है तो उसको डिटेक्ट करो, जो हमने देखा था हेल्थ चेक की मदद से हम लोग करते थे। ठीक है, हेल्थ चेक दो तरह के होते थे। एक होता था एक्सटर्नल सर्विस मॉनिटरिंग, जहाँ पे पिंग होता था रेगुलरली, इसको हेल्थ चेक बोलते थे। दूसरा होता था इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग, जहाँ पे हार्ट बीट जाती थी। अब उसी में फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल बनाने के प्रोसेस में तीसरा स्टेप होता था रिकवरी। तो मान लीजिए आपको पता लग गया कि फॉल्ट टॉलरेंस है, अब आपको रिकवर भी तो करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं या स्टेटलेस सर्विसेज होती है, उनकी रिकवरी कैसे की जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिकवरी। सिस्टम में दो ही तरह के कंपोनेंट होते हैं, स्टेटलेस या स्टेटफुल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटलेस कंपोनेंट्स की रिकवरी। अब यार यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा स्टेटलेस क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्केलेबिलिटी की सीरीज में मल्टीपल बार बता चुका हूँ, इवन रिलायबिलिटी की सीरीज में भी एक दो बार बता चुका हूँ। तो स्टेटलेस कंपोनेंट की रिकवरी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कैसे? कि मान लो ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है। ठीक है, सिस्टम में अभी जो लोड है ना, उसके हिसाब से आपको सिर्फ दो सर्विसेज चाहिए। ठीक है, और होता क्या है, एक ऑटो स्केलर लगा होता है। ये एडब्ल्यूएस में ऑटो स्केलर एक सर्विस होती है। ठीक है, आपको खुद इस सर्विस का कोड नहीं लिखना है, एडब्ल्यूएस के अंदर ही होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेटलेस रिकवरी भी दो तरह की होती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग स्टेटलेस कंपोनेंट को स्केल करते हैं या उसको रिलायबल बनाते हैं, उसमें रिडंडेंसी इंड्यूस करते हैं, तो वो दो तरह की होती है। एक होती है हॉट रिडंडेंसी, ये मेरे वीडियो देखना पिछले, उसमें आपको पता लग जाएगा रिडंडेंसी। देखो यार, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएंगे। एक होती है हॉट रिडंडेंसी, बेसिकली वो उसको बोला जाता है हॉट स्टैंड बाई। एक होता है हॉट स्टैंड बाई। हॉट स्टैंड बाई हम लोगों ने उस समय देखा था कि हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट अवेलेबिलिटी के लिए। तो उसमें क्या होता है ना यार, जब भी सिस्टम में, मान लो सिस्टम में पहले एक इंस्टेंस था, थोड़ा लोड एक्स्ट्रा आया। जब लोड एक्स्ट्रा आया ना, तो ऑटो स्केलर सर्विस को एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस की जरूरत थी, बट हम उससे बोल के रखते हैं कि तुम यार उसके साथ में एक और सर्विस बना के रखो। रिटेंडेंसी में एक और सर्विस तुम स्केल अप जब करना तो एक और एक्स्ट्रा सर्विस बनाना। और भले ही ये दोनों मिलके लोड हैंडल कर सकती हैं, फिर भी तुम ट्रैफिक यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे क्या होता था कि अगर ये सर्विस मान लो डाउन भी हो गई, तो एक एक्स्ट्रा सर्विस लोड हैंडल करने के लिए चाहिए, जो प्रोविजन रहती थी रिडंडेंट। अब मैंने यहाँ एक बताई है, इट कुड बी एनीथिंग। आप सिस्टम की पूरी टेस्टिंग करते हो और आप चेक करते हो कि आपका कितना सिस्टम डाउन हो सकता है, कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आप बोल सकते हो कि यार ऑटो स्केलर सर्विस तुम मल्टीपल इंस्टेंस डाल देना, भले ही तुम्हें दो चाहिए हो, एक्स्ट्रा भी डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंस जरूरत नहीं थी, हमें दो ही सर्विस सब कुछ हैंडल कर रही थी, फिर भी हम ट्रैफिक तीसरी सर्विस में डाल रहे थे, तो अगर ये वाली डाउन भी हो गई तब भी सिस्टम हमारा चलता रहेगा, ये दोनों सर्विस मिलकर पूरा लोड हैंडल कर लेंगी। इसलिए हाईएस्ट अवेलेबिलिटी रहती है सिस्टम की, सिस्टम कभी डाउन नहीं होता। तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉट स्टैंड बाई। इसी की तरह एक होता है वार्म स्टैंड बाई। वार्म स्टैंड बाई में क्या होता है ना, ऑटो स्केलर सर्विस को हम लोग बोल के रखते हैं कि यार जब भी तुम स्केल करना ना, तो एक एक्स्ट्रा सर्विस तो बना देना, बट उसमें लोड अभी ट्रांसफर मत करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो EC2 इंस्टेंस है ना, इसको हम लोग हिबरनेट मोड में डाल देते हैं। ठीक है, तो हिबरनेट मोड में क्या होता है ना, पैसा हमें ज्यादा नहीं देना होता सर्विस का। बेसिकली थोड़ी और बैकग्राउंड में चीजें होती हैं, बट वो तुम्हारे स्कोप के बाहर है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग जब होती है, दो इंस्टेंस की जरूरत थी तो दो ही इसने स्पिन अप किए, तीसरे को भी रखा लेकिन हिबरनेट मोड पे रखा, उसमें अभी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अब ये जो सर्विस होती है, ये कंसिस्टेंट हेल्थ चेक करती रहती है। ठीक है, जो हेल्थ चेक सर्विस मैंने बताई थी ना, वो इसके अंदर ही रहती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, तो यूजली हम लोग एक्सटर्नल हेल्थ चेक मॉनिटरिंग सर्विस ही यूज कर लेते हैं। इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग सर्विस हम उन कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर वगैरह या फिर मैसेज क्यू वगैरह।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली हेल्थ चेक करती रहेगी, अगर उसे पता लगेगा कि ये सर्विस डाउन है तब जाके ये सिग्नल देगी इसको कि चलो भाई हिबरनेट से तुम टर्न ऑन हो जाओ। अरे मतलब टर्न ऑन मतलब कि अब तुम एक्टिव हो जाओ। तो ये जो हिबरनेट से एक्टिव करने का टाइम होता है ना, इसमें थोड़ा मिली सेकेंड या सेकेंड्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए सिस्टम डाउन हो सकता है। इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी हाई होती है, हाईएस्ट इसकी होती है, इसकी हाई होती है। तो स्टेटलेस कंपोनेंट की यही थी यार रिकवरी मैकेनिज्म। स्टेटफुल का थोड़ा सा प्रीटी इन्वॉल्विंग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि स्टेटफुल में कैसे होता है अगले वीडियो में। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।